नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में जैसे कि हम 41, 42 एंड 43 इनको डिस्कस कर रहे थे तो बीच में वीडियो थोड़ी डिस्कनेक्ट हो गई होगी। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि पूरी तरह से नहीं आ पाई है। सो इस वीडियो में मैं इसे पूरा कवर करने की कोशिश करूँगा। 42 जो श्लोक है, 42वां जो श्लोक है, इस श्लोक को हम डिस्कस कर रहे थे और इसमें हमने देखा था कि कर्मेंद्रियाँ जो है वो कहाँ पर हैं, बाहर हैं हमारे अन्नमय कोश में। और उसके बाद क्या है, कर्मेंद्रियों का स्वामी कौन है, मन, वो कहाँ है, मनोमय कोश में। और मन का स्वामी कौन है, मन से भी ऊपर कौन है, उससे श्रेष्ठ कौन है, बुद्धि। ठीक है, बुद्धि क्या है, ज्ञान और मन के बीच में कहीं रहती है। ठीक है, तो जिस तरह का हमारा मन होगा उसी तरह की बुद्धि होगी। अगर हमारे मनोमय कोश में वासनाएं हैं तो बुद्धि भी वासनाओं के अंतर्गत ही काम करेगी। लेकिन बुद्धि श्रेष्ठ क्यों है? श्रेष्ठ इसलिए है कि मान लीजिए अगर कई लोगों की भीड़ में आप बैठे हों और आपके मन की वासना किसी के प्रति जागृत हो जाए कि इससे बदला लेना है, ठीक है, तो क्या उस भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप उसका कत्ल करोगे या उसे मारोगे? नहीं मारोगे। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि कहेगी अभी रुक जा, अभी रुक जा। लेकिन उसके बुद्धि के पीछे कौन सी चीज़ काम कर रही होगी? वासना ही काम कर रही होगी। वो रोक देगी, निर्णय लेने के लिए आपको वो कर देगी, हम हेल्प कर देगी कि नहीं अभी मत कर, जब सब चले जाएंगे ना, अकेले में मिलेगा ये, तब बताएंगे इसको। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ होती है बुद्धि के साथ। बुद्धि उसी तरीके से काम करती है जिस तरीके से मन उसे प्रशिक्षित करता है। अगर मन वासनाओं में लगा है तो बुद्धि भी वासना युक्त होगी और उसी हिसाब से सोचेगी। ठीक है, अगर हम मन को घुमा करके कहाँ ले जाएंगे, परा की ओर, यानी परमात्मा की ओर, तो बुद्धि कैसी हो जाएगी? वो बुद्धि भी परमात्मा वाली बुद्धि हो जाएगी, परमात्मा की ओर जाने वाली बुद्धि हो जाएगी। यानी इन सब चीज़ों को तुच्छ समझते हुए परमात्मा को सब कुछ समझने वाली, अपनी आत्मा को सब कुछ समझने वाली बुद्धि जब बन जाएगी, तब आप क्या कर पाओगे, ये जान पाओगे कि वास्तविक सत्य क्या है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने यही कहा है कि जो आत्मा है वो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। तो ये सीक्वेंस आप देख लीजिए, जिस सीक्वेंस में आप भीतर आते हो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कर्मेंद्रियाँ बाहर हैं अन्नमय कोश में, फिर मन के भीतर फिर जो बुद्धि है उससे पहले ज्ञान और मन के बीच में कहीं रहती है, और उसके भीतर क्या है, आनंदमय कोश, अंदर आते हो तो इसी सीक्वेंस में ये चीज़ लिखी हुई है। तो आप देखिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं 43वां श्लोक। 43वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन। महाबाहो क्यों कहते हैं? महाबाहो का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली। अर्जुन इतना शक्तिशाली है कि अपने दुश्मनों को तो हरा ही सकता है, अपने मन को भी जीत सकता है। जो उसे परेशान कर रहा है, जो उसे वासनाओं में, उसे मोह में उलझा रहा है, उसे भी जीत सकता है। तो इतना ताकतवर व्यक्ति जो मन और शत्रु दोनों को जीत सके, बाहर के शत्रु और भीतर के शत्रु दोनों को जीत सके, वो महाबाहो है। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाबाहो कहा है। तो अब वो इस हालत में आ चुका है, इस ज्ञान को जानने के बाद इस स्थिति में आ चुका है कि वो हर चीज़ को जीत सकता है, अपने मन की कमजोरियों को भी जीत सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाबाहो कहा है। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानो। ठीक है, क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण? अर्जुन से कह रहे हैं कि अपने आप को भौतिक इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन सब से परे जानो। क्या इसको समझने की ज़रूरत है? क्योंकि हम तो पहले ही समझ चुके हैं चैप्टर नंबर 13 और 14 से कि आत्मा जो है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, वो कहाँ है, आनंदमय कोश में है, जो ना तो आपके इंद्रियों में है, ना आपके मन में है, मन के पीछे बुद्धि में भी नहीं है, उसके पीछे सबसे अंत में जब आप आते हो आत्मा, तो वहाँ पर आपका वास्तविक स्वरूप है। इसलिए ना तो आप मन हो, ना बुद्धि हो, ना ही आप इंद्रियां हो, आप विशुद्ध आत्मा हो, तो उसे जानो। ठीक है, भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं, अपने आप को वैसा जानकर कि तुम्हारी जो स्थिति है वो आत्मा की स्थिति है, इससे परे जानो, इससे अलग जानो, मन से, बुद्धि से और अपने इंद्रिय विषयों से, तीनों से अपने आप को अलग जानो। और मन को इन तीनों से अलग भी जानना है, मन से अलग भी जानना है, लेकिन मन को ही किस में लगाना है, आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करना है अपने मन को। मैंने आपको बताया जैसा मन होगा वैसी बुद्धि होगी। वासना में बुद्धि, वासना में मन, तो वासना में बुद्धि। लेकिन जब आध्यात्मिक मन होगा तो आध्यात्मिक बुद्धि होगी। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि अपने आप को आध्यात्मिक बुद्धि में लगाओ, अपने मन को। मन को क्यों लगाओ? जब मन से परे हो तो मन को क्यों लगाओ? कारण ये है कि मन ही बाहर की ओर ले जाता है, मन ही भीतर की ओर भी लाता है। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन ही मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षो। ठीक है, तो मन की मॉडस ऑपरेंडी या फिर कार्यविधि यही है कि वही आपको विषयों में लगाता है और वही आपको ईश्वर की तरफ भी ले जाता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि मन को आध्यात्मिक बनाओ। जब मन को आध्यात्मिक बनाओगे तो बुद्धि कैसी हो जाएगी, आध्यात्मिक हो जाएगी। और जब बुद्धि आध्यात्मिक हो जाएगी तो आप निर्णय कैसे लोगे, वो निर्णय लोगे जो श्रेष्ठ होंगे, यानी परमात्मा तक, अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप को पहचानने वाले निर्णय लोगे, वास्तविक सत्य को जानने वाले निर्णय लोगे। और इस तरीके से तुम किसको जीतोगे, काम रूपी यानी वासना रूपी शत्रु को जीत लोगे। जब आप अपने मन और इंद्रियों को परमात्मा की ओर लगा दोगे तो वासनाओं की तरफ आप जाओगे ही नहीं। जब वासनाओं की तरफ जाओगे ही नहीं तो इस तरीके से आप क्या कर लोगे, वासनाओं को बिना लड़े ही उनसे जीत लोगे।
बिना लड़े ही उन्हें पराजित कर दोगे, केवल और केवल ईश्वर की शरण में जा करके। तो यही चीज़ भगवान कृष्ण यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया और अगले वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 और 3 जो अभी ख़त्म हुए हैं, इन दोनों को बड़े ही मन से आप पढ़ जाइए। ये बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। अगर इनको आपने ढंग से पढ़ लिया तो बिल्कुल आप समझ जाइए कि भागवत गीता में बहुत कुछ आपने समझ लिया है। और इनको बार बार पढ़िए, बार बार समझिए, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।